नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। नवनिर्मित नगर पालिका सफाई का टेंडर लाखों में होने के बावजूद भी कचरे के लगे ढेर। नगर पालिका गुढ़ा में 15 दिन से नहीं हो रही है सफाई। कई घरों के गेट के आगे लगे हुए हैं कचरे के ढेर। गुढ़ा-गोरजी नगर पालिका में सफाई का टेंडर लाखों में होने के बाद भी सफाई का कार्य नियमित नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भोजराज गुढ़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वार्ड की कई महिलाएं दरी बिछाकर बैठ गई। भोजराज ने बताया कि सफाई टेंडर में लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर चेयरमैन और उप चेयरमैन को शिकायत भी कई बार की गई थी, पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और अन्य आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई टेंडर निरस्त करके अन्य ठेकेदार को टेंडर दिया जाने की मांग की। धरने पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि जब नगरपालिका नहीं थी तब ज़्यादा सफाई रहती थी, जब से नगरपालिका बनी है तब से कचरा फैला हुआ रहता है, घर के गेट के आगे ही कचरे का ढेर लगा रहता है। धरने पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि जब नगरपालिका नहीं थी तब ज़्यादा सफाई रहती थी, जब से नगरपालिका बनी है तब से कचरा फैला हुआ रहता है, घर के गेट के आगे ही कचरे का ढेर लगा रहता है, खाना भी सही ढंग से नहीं खाया जाता, पूरा मोहल्ला बदबू रहित हो रहा है। अगर जल्द से जल्द सफाई नहीं होगी तो मोहल्ले वासियों द्वारा नगरपालिका को ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद महिलाओं द्वारा नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मीडिया टीम द्वारा जब गलियों में जाकर अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त की तो कुछ लोगों ने बताया कि दीपावली के बाद सफाई हो रही है, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि सफाई नहीं हो रही। अंत में गुढ़ा-गोरजी चेयरमैन रामतार दायमा से बातचीत की तो बताया कि हर समय कस्बे की सफाई की जाती है, ये सब राजनीतिक हिसाब से इसे बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी हर जगह साफ सफाई नियमित रूप से हो रही है। बाकी पूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जावे। सफाई ठेकेदार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, सफाई काम निरंतर करो, सफाई कार्य रोज करो, नगर पालिका का भ्रष्टाचार बंद करो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, चेयरमैन साहब होश में आओ, चेयरमैन साहब होश में आओ, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, बंद करो, 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, 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 चेयरमैन साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये जनता की है ललकार, जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। भाई मैं तो काम को नहीं कर रही हूँ, नगर पालिका का मैं काम ठेकेदारी में तो कर रही हूँ को नहीं है, तो मेरा नाम क्यों बटे? और नाम की मतलब कि सारी फर्जी हाजिरी मेरी जारी होगी। हाँ ये काम कौन कर लिया नगर वाले मैं को नहीं कर रही, मेरा टापर कर रही है, और था नाम की मेरी जारी है हाँ। और कथा काज में की मेरी जारी वो बेरो को नहीं, मेरा नाम को मैं काल देखो नहीं। है फर्जी हाजिरी मेरी जारी है। गोपाल नाम के गोपाल उसमें सुविधा पे है ना तू, गार्ड पे है ना तू हॉस्पिटल में, क्या मैं है? अरे नगर पालिका में भी लाग रही है तू ड्यूटी पे? बता संजू, नगर पालिका में क्या लाग रही हो ड्यूटी पे? है भाई? अरे नमस्कार रवि, कहाँ हो? हाँ सर, शादी में आया हूँ यहाँ रेणुवाल सर, मेरी बहन की जेठ के लड़के की शादी है सर। यार वो 15 नंबर वार्ड में सफाई भाई की ट्रॉली नहीं गई, कई दिनों से बता रहे हैं, लाइन पे है नहीं सर। पत्रकार, कहीं वहाँ पर धरना होना लगा रखा। सर डेली जा रही है वहाँ। डेली कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर लोग बैठे, बताओ पत्रकार जी कहाँ पे कौन सी 15 नंबर वार्ड में है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर इस मोहल्ले वाले धरने पर बैठे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है। नहीं, आज ही वो लेडीज नहीं है सर, वो उसके बुखार हो रही थी। देखो और मैं ये सर टॉयलेट नहीं करूंगा, नहीं करना है काम तो फिर मैं आप बता दो, बाकी मैं निरस्त कर दूं, और तो क्या वो वैसे भी एप्लीकेशन ऐसे थोड़ी होता है यार, जो मैं बार बार डेली का काम ये थोड़ी रह गया। नहीं सर,
सर डेली आदमी जा रहे हैं, फिर आज नहीं है वो आप तो भेजो आज उसको, नहीं अभी है। ट्रॉली वाले को अभी भेजो और उसको उठाओ वहाँ से। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ यहाँ मैं। के ग्रामीणों से आप बात पूछ लो कितने दिन हो गए। ऐसे थोड़ी होता है बार बार। हाँ जी, ठीक है हमको सर, मैं कितने भेजता हूँ। दिन हो गए। 15 दिन हो गए आए, गाड़ी आई। उषा क्या मामला है आज? ये कचरे को मामला है और की मामला जी पड़ा है मेरे घर के सामने और की है। और कचरा ये बंगाल बा सारा ये द्वार के सामने पर रख दिया सारा। मैंने बताई ही रहो सुने कोई को नहीं। हॉस्पिटल का ले गिरा लगी बताओ। अब गिरेगी जनता तो अब क्या करो जना मैंने को देखो तो कि मच्छे आए बुरी बात को कचरा। अरे 8-10 दिन से आया ही को नहीं कोई। 8-10 वैसे तो दूसरे तीसरे दिन आते हैं, अब 8-10 दिन से दूर कर दियो बारो कचरो ही कचरो सारा द्वार के सामने। मैंने 2-3 दिन बोला मैं कौन सुनू आई वो सुने को जो घेर का होगा। अब गंदगी नो देख रहे थे द्वार के मायने के बोलो बात में से अपना गाड़ी की मना करी मैंने के भाया मैंने तो अठे मना गेरी मेरे गाड़ी अठे मेरे बाड़ा में खड़ी कर दे। वो तो भरे गई जना क्या करो जना मेरे बाबा तो बारे बारे ही गो बाबू कुछ सुने तो कोई कौन आता है। अरे मैं तो कुछ साफ सफाई में तो त्रियों को ही कौन छोड़ती है पर द्वार के मायने मैं तो साफ रखती हूँ। एक कर दियो जी सारा गेट के मायने मेरे कचरा पड़ा एक मेरे गुड्डा के मायने एक हो रहा वही सारा एक कचरा के मारे मेरे गेट में बड़ू तो बड़े है हो तो ये बड़े मेरे तो कहो भी कौन देवे कचरा के मायने कुछ भी खाने ही कौन भावे मेरे को तो भाई एक कचरा तो दुनिया का ये गुड्डा में नगर पालिका ये क्या की है जरा वो भी सही है तो जब तो पहले ही सही है नगर पालिका ज्यादा गाड़ी अठेरी ताबांगे जना जो परेशान कर रहे हैं और ऊपर क्या की नगर पालिका कर रखे यार पहले ही सही है तो वो तो बदबू तावई है ना कोई नाली साफ करवा कोई नाच खावा कोई माटी थोड़ी खावा। बदबू तो सब नहीं आ रही है। थारो क्या कहना है ताजी? मारो यो कहना हमारे मोहल्ला में सफाई होनी चाहिए। 8-8-9 दिन हो जाए नगर पालिका को क्या फायदो माने कोई फायदो को नहीं माने ना कोई बारी कार्ड वाली जाओ ना कोई सफाई ले जावे। अगर नगर पालिका तो डेली आओ डेली सफाई करके जाओ डेली रहो और क्या नहीं आओ तो हमारी खुद कर लेंगे बस। अरे नहीं आओ तो छोड़ो भी नगर पालिका में कर लेंगे नहीं फिर मैंने खड़ा करो तो मैं करवाऊँ सफाई का कोई नहीं दिखानी तब नहीं करा। नगर पालिका क्या किया जब साफ सफाई नहीं तो इन्हें क्यों लगा रखी है हटाओ मैं हमारा कर लेंगे हमारी साफ सफाई आप कोई मतलब की बात को नहीं है। सरकार को पीसो यही कौन मिले बहुत मेहनत को पीसो है सरकार को नहीं जनता को ही है जनता को पीसो सरकार दे रही था ना। पहले कौन का हजम कौन करवा दे खाए पियो हजम कटवा लिया थारो सगड़ो थे जानो मैं जिम जाऊँ था जिम्बा कौन देंगा थारे जैसे क्या बात है मैं जिम जाऊंगा जिम्बा कौन नहीं हटाओ या नगर पालिका नहीं रहनी चाहिए या तो सफाई होनी चाहिए डेली और नहीं नगर पालिका हट जानी चाहिए दो ही काम होना चाहिए। नगर पालिका आने से हमारा घर का ढेर लागा कचरा का या क्या की सफाई हुई कचरा का ढेर लागा कोई खानो कौन खा सके माए वाला तो इत तो गंद हो रहे हो यहाँ। इस अच्छे तो पहले ठीक था मैं बहुत अच्छा था अब बीमारी और घर का इकट्ठी कर दी मारे। हाँ अब ये नगर पालिका या तो सही हिसाब से चलनी चाहिए नहीं नगर पालिका हट जानी चाहिए बात यही है। बाबूलाल शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे वार्ड में 15 दिन से कोई सफाई होती है 15 दिन से ट्रक आता है कचरे का ढेर पड़ा रहता है बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँ कि सफाई हमारी डेली होनी चाहिए और नालियाँ भरी रहती है। ये बड़े शर्म की बात है जब ये इतना बड़ा टेंडर मिला है इतना ये हुआ है तो कम से कम वार्ड का तो देखना चाहिए सफाई नित्य होनी चाहिए। अब इनके घर के गेट के आगे कचरे का ढेर लगा इनके बारे में आपका क्या राय है? तो ये दुखी है बेचारे यही नहीं हमारे तक आती है आवाज़ चलती है तो हमारे तक भी ये आता ही है कचरा उड़ के आता है परेशानी होती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये साफ सफाई होना चाहिए और ये कचरे का यहाँ से जो है वो निस्तारण करो और डेली सफाई का कोई ऐसा हो कि डेली या 2 दिन से कचरा उठे। जब तक ये कचरे का ढेर नहीं उठेगा
तो आगे चुनाव आ रहे हैं, आगे फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और इसका निस्तारण नहीं हुआ तो 1-2 दिन में या आज ही कलेक्टर के पास शिकायत की जाएगी। और जब तक ये कचरा नहीं उठेगा तब तक हम धरना देंगे यहाँ। हेलो, वार्ड नंबर 15 की स्थिति ये है। आज ये देखो, वार्ड नंबर 15 देख लो अगला को मकान। ये मकान किसका है? मकान महाजनों का। अच्छा, अब मकान में भर दियो ले जाने की बजाय। अरे देख और नाली काटेड़ी है, देख लो 15 नंबर वार्ड है। नाली की स्थिति देख लो सब। कई एक मिनट पहली काटेड़ी है या वो तो घास बड्डू बड्डो उग रही हो ना, जो कई एक सेकंड में उग गया है, जो खुद समझदार हो आप। देख लो नाली की स्थिति है यार। हाँ रेगुलर पानी आ रही है, पानी आ रही है, देखो हाँ कि भाई रोज जी ना कह रहे नालियाँ साफ करा, रोज में देख लो घास उग जाएगी। वार्ड नंबर 15 से मैं हूँ और मेरे वार्ड की स्थिति ये है। या नीचे करो सर, देखो दूसरी 15 नंबर वार्ड में नालियाँ कितने दिन से साफ होती है। घास की स्थिति देख लो नालियों में ये घास जो है शायद प्रशासन ये देख के बताए कि मिनट 2 मिनट में इतनी बड़ी घास उग जाती है क्या, या कितने दिन में उगती है, उतने ही दिन इस नाली को साफ किए हुए हो गया। ये सफाई वाली गाड़ी कितने एक दिनों में आती है यहाँ? मैंने तो 15 दिन में नहीं देखा, इन 15 दिन में मैंने तो नहीं देखा जी। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है जी। दिवाली के ऊपर ही साफ सफाई हो रहा है। उस बी के बाद हमको नहीं होगी? यहाँ तो कुर्सी खर्ची तो रखी है। तो शिकायत भी करेगी नगर पालिका? शिकायत टाइम ही कौन मिला शिकायत की, ना करा धंधा में शिकायत करना। तो मतलब सफाई नहीं हो रही है तो कुछ बोलना चाहो इसके बारे में? तो मैं तो चाहूँगा कि गांव की साफ सफाई होती रहे। आप 15 नंबर वार्ड से हो? यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सफाई हो रही है या नहीं? हो रही है, अच्छे से हो रही है, चल रहा है सिस्टम बढ़िया से। और कुर्सी खर्ची कौन रखी बार कचरा पात्र, वो कचरा पत्र काल आए हुए आ जाए कुर्सी के लिए सरपंच जी वो नगर चेयरमैन साहब को बताइए। आज थोड़ी ना इधर आओ, इधर आके बोलो लो। आज ये सफाई आज रखा गया, ये आज से शुरू हुई है सफाई, आज हुई है। गुड्ढा नगर पालिका भ्रष्टाचार की नगर पालिका बन चुकी है। मेरा वार्ड है 15 नंबर वार्ड है। मैं यहाँ से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, भोजराज शर्मा मेरा नाम है। हमारे यहाँ गुड्ढा गोडजी में जब से नगर पालिका बनी है चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 27 लाख रुपए में 3 महीने का टेंडर हुआ है नगर पालिका में साफ सफाई का, मगर उन रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चेयरमैन जी, उप चेयरमैन जी और सबको हमने बोल दिया कि यहाँ पर है ना ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलते वो। और यहाँ पे जो अनुबंध हुआ था वो 64 आदमी लगाने का हुआ था। गुड्ढा गोडजी को 4 जोन में बांटा है, एक जोन में 16 आदमी लगने थे, मगर यहाँ पे पूरे संपूर्ण गांव में मात्र 8 से 10 आदमी लगे हुए हैं। बाकी लोगों की फर्जी हाजिरी भर रही है, जिसका मेरे पास सबूत है वीडियो के माध्यम से, जो हम कलेक्टर को दिखाएंगे। यहाँ नगर पालिका में जो टेंडर हुआ है 27 लाख रुपए का तो एक टेंडर हो गया, और 8.25 लाख रुपए का 8.25 लाख रुपए का एक टेंडर हो गया। उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनता की जो गाढ़ी कमाई के रुपए, जनता के विकास के जो रुपए आए हैं, उन रुपयों का इन चोरों द्वारा गबन किया जा रहा है। हमने ये सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाई थी, मंत्री महोदया को भी आवाज उठाई थी, मगर अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली बात हो रही है यहाँ गुड्ढा गोडजी में। ये मेरे पीछे आप कचरे के हालात देख रहे हो। 15 दिन हो गए यहाँ पे ट्रॉली नहीं आई है। जो वार्ड के लोग हैं वो बेचारे ना गंदगी में रह रहे हैं। हमने चेयरमैन जी को भी बोल दिया
सबको बोल दिया, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका में जो 64 आदमियों का टेंडर हुआ है, सबके सब नियमित सफाई करे। 27 लाख रुपए इतनी छोटी मोटी रकम नहीं होती, लेकिन वो रुपए खा रहे हैं, वो उनके पास पहुंचा रहे हैं, घर की घर में ही वो डील कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का टेंडर हो गया, सफाई का टेंडर नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई के रुपयों का सफाई चल रही है। आखिर क्या है ये? अधिकारी इनका बचाव कर रहे हैं। टेंडर निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा? अभी तक टेंडर निरस्त नहीं हुआ, जबकि पूरे गांव की जनता बेहाल है। मुख्य रास्तों की सफाई कर देते हैं, जनता को लगता है कि सफाई हो रही है, जबकि मुख्य रास्तों पे 5-5 दिन से सफाई होती है। ये हमारे चेयरमैन जी को गांव ढाणियों से वोट मिले थे। ढाणियों के 3-4 वार्ड है, मगर उनमें आज तक सफाई नहीं हुई। जो ढाणी के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा छलावा है, ये मेरा वार्ड 15 नंबर है। जब तक ये सफाई है आज उठेगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं हम सभी वार्ड के लोग यहीं पे बैठे हैं। और हम सरकार से जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हैं। नगर पालिका में करोड़ों रुपए आ गए और वो पता नहीं कहाँ गए, पता ही नहीं चल रहा। खा गए वो लोग, चोर लोग खा गए उसको। इसका समाधान होना चाहिए और ये जांच हो। अगर इसकी जांच होगी ना नगर पालिका की, तो करोड़ों रुपए का गबन ना सामने आ जाएगा। हमें लगता है कि गबन नहीं हो रहा, हमारे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो के माध्यम से सबूत है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे नाम की फर्जी हाजिरी भर रहे हैं ठेकेदार। तो हम ये चाहते हैं कि जनता ने जो विश्वास दिलाया था, हम उस पर खरा उतरे और ये जो सफाई का टेंडर निरस्त करके दोबारा टेंडर हो। अगर उस ठेकेदार के पास आदमी नहीं है तो उसका टेंडर 3 दिवस में निरस्त किया जा सकता है। टेंडर की शर्त के अनुसार सफाई करवाई जाए। नहीं, ये जनता है, ये नगर पालिका के 5 दिन पहले तो नहीं लगे ताले, लेकिन अब लग जाएंगे ताले। और जिस भी अधिकारी को, किसी को भी बुलाना है बुला लेना। ये वार्ड नंबर 15 है, यहाँ पर अगर सफाई नहीं हुई तो कोई माइका लाल नगर पालिका के ताले नहीं खुलवा सकता। चाहे पूरे प्रशासन को लगा देना, ये हमारा वार्ड है, यहाँ के लोगों को गंदगी में नहीं रहने देंगे। देखिए, हम जो नियमित सफाई देखते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मात्र 4 या 5 आदमी, 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। एक ट्रैक्टर पे 4 आदमी, दूसरे ट्रैक्टर पे 4 आदमी, 8 आदमी है जिसकी फोटोज है मेरे पास, सफाई करते हुए की फोटोज है। ये कहते हैं कि हम 30 आदमी लगा रखे हैं, जबकि कल जो हमारे गांव के ही वाल्मीकि समाज के कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि हमारे नाम की फर्जी हाजिरी भर रही है। कई मेरे पास ऐसे सबूत है जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोई संजीवनी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उन लोगों की फर्जी हाजिरी, वो वहां पर भी काम कर रहे हैं और नगर पालिका में भी काम कर रहे हैं। फर्जी हाजिरी भरी जा रही है। मैं दावा नहीं, मैं 100% सत्य कह रहा हूं। मेरे पास सबूत है और हम कलेक्टर के पास भी भेजेंगे, अभी व्हाट्सएप करूंगा उनको। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारे नाम की फर्जी हाजिरी भरी जा रही है। नगर पालिका नहीं है तो भ्रष्टाचार की नगर पालिका हो गई है। देखिए, मैं नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए तो नहीं कह सकता, मगर चेयरमैन साहब और उप चेयरमैन साहब वो चुप क्यों है, ये सवाल सबसे बड़ा है। ये समझ में नहीं आ रहा। चेयरमैन साहब को जनता ने विश्वास करके वोट दिया था। यहाँ पे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन पर उन्होंने विश्वास नहीं जता कि चेयरमैन साहब पे दिया था कि चेयरमैन साहब एक ईमानदार व्यक्ति है। गांव ढाणी से जो हमारे गुर्जर समाज के भाई, हमारे जाट समाज के भाई, मेघवाल समाज के भाई जो आते हैं, उन्होंने वोट दिया था, विश्वास दिया था, मगर उनके हक के रुपए खाए जा रहे हैं और चेयरमैन साहब चुपचाप बैठे हैं। तो ये संदेह के घेरे में है। चेयरमैन साहब के टेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर ठेकेदार टेंडर के अनुसार सफाई नहीं करेगा तो चेयरमैन उसको बिना कारण बताए उस टेंडर को निरस्त कर सकता है। मगर चेयरमैन साहब चुप क्यों है, ये सवाल है ना, इसका जवाब नहीं मिल रहा हमें। जी, आप चेयरमैन हो गुढ़ा नगर पालिका के, आपके वार्ड नंबर 15 में कुछ लोगों ने सफाई के प्रति आरोप लगा रहे हैं आप पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, नियमित सफाई मतलब सभी वार्डों में नियमित सफाई हो रही है और वार्ड 15 में अगर किसी प्रकार की अगर कोई मतलब ये मेरी संज्ञान में तो है नहीं। और जैसे मेरे को पता चला वार्ड में अभी कि भी कुछ व्यक्ति है जो मतलब है जो इस हिसाब से कि भाई वो कचरा का कुछ बताया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे 3 पहिए की ट्रॉली रखी हुई थी
और इस 3 पहिए की ट्रॉली के ऊपर ही वो सारे लोग कचरा डालते रहे, और वो कचरा और थोड़ा सा बिखर गया, तो उसकी वजह से जो कुछ व्यक्ति है जो राजनीतिक हिसाबदारी से या कोई भी वजह से मतलब इसको एक वो बना रहे हैं। और गुड़ागोड़ जी में आप चाहे जहाँ भी जा करके देखो, मतलब नियमित सफाई हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े नालों में पहले गंदगियाँ हुआ करती थी, सब जगह पर मतलब है जो कर्मचारी लगे हुए हैं और साफ सफाई हो रही है। और जैसे मेरे को कोई पता चल जाता है, किसी भी का कोई टेलीफोन आ जाता है कि भाई यहाँ कोई गंदगी कचरा है, तो मैं तुरंत उठवा देता हूँ। और आज यहाँ वार्ड से भी मेरे के पास आया था कि ऐसी कोई बात है, तुरंत मैंने उठवा दिया है वहाँ पे भी। और मैं तो मेरी पूरी निष्ठा के साथ मैं इस नगर की सफाई के अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही मैं खुद भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो नगर पालिका में गए या मुझे भी अवगत कराएं, इसके लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ।